अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 9th केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 7 सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। सॉल्यूशन के बारे में हम पिछले लेक्चर में थोड़ा बहुत स्टडी कर चुके हैं, तो उसको थोड़ा सा रिपीट करेंगे और फिर हम आगे चलेंगे। तो सॉल्यूशन की हमने आपको डेफिनेशन ये बताई थी कि होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। दो या दो से ज़ायद सब्सटेंसेस का क्या होमोजीनियस मिक्सचर को हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन कहेंगे। अब होमोजीनियस मिक्सचर, ये दो हमारे पास टर्म्स आ रहे हैं, इनका क्या मतलब है। मिक्सचर का हमने पहले स्टडी किया था, कंपाउंड मिक्सचर वगैरह। मिक्सचर के हमने मिक्सचर उस चीज़ को कहा था जिसमें दो सब्सटेंस क्या होते हैं, मिक्स अप होते हैं एक किस में, बगैर फिक्स रेशो के, उनको उसको हमने मिक्सचर कहा था। और होमोजीनियस, होमो का मतलब होता है एक, और होमोजीनियस का यहाँ पे मतलब होता है एक फेस, मतलब जिसका एक चेहरा हो। जैसे कि सॉल्यूशन की मिसाल यहाँ पे दी गई है, साल्ट एंड वाटर यूनिफॉर्मली मिक्स टू। एक आप गिलास में पानी लेते हैं और उसमें आप साल्ट डाल के उसको जो है मिक्स अप कर देते हैं, तो हमारे पास एक क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर बन जाता है और उसको हम एक सॉल्यूशन कहते हैं। क्योंकि उसमें हम जो है कोई फिक्स रेशो में साल्ट या वाटर नहीं लेते, और होमोजीनियस उसमें एक ही फेस नज़र आता है, ना कि दो फेस नज़र आते हैं। ये एग्जांपल्स पढ़ लें। अब सॉल्यूशन में जो है हमारे पास दो चीज़ें पाई जाती है, दो टर्म्स पाए जाते हैं, दो कंपोनेंट पाए जाते हैं। एक होता है सोल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। The substance which is to be dissolved in other substance to form a solution and present in lesser amount is called solute. सोल्यूट उस सब्सटेंस को कहते हैं जो डिज़ोल्व होता है दूसरे सब्सटेंस में, जो डिज़ोल्व होता है दूसरे सब्सटेंस में, जो हल होता है और वो कम अमाउंट में पाया जाता है। जैसे कि साल्ट और शुगर अगर पानी में आप मिक्सअप करते हैं तो ये दोनों वहाँ पर सोल्यूट का किरदार अदा करेंगे। और सॉल्वेंट जो हल करता है, जो डिज़ोल्व करता है किसको, दूसरे सब्सटेंसेस को। दूसरे सब्सटेंसेस जो है इसमें डिज़ोल्व होते हैं और ये जो है ग्रेटर अमाउंट में पाया जाता है। जैसे कि पानी, अगर 3 चम्मच आप साल्ट ले रहे हैं और 1 गिलास पानी ले रहे हैं, तो पानी क्या है, मिकदार में ज़्यादा है और ये क्या करता है, डिज़ोल्व करता है साल्ट और वाटर, उसको, शुगर को। अच्छा, हमारे पास मुख्तलिफ़ टाइप्स के जो है सॉल्यूशंस हमने स्टडी की थी, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में आप फिक्स अमाउंट की, आप जो है मैक्सिमम अमाउंट क्या लेते हैं, सोल्यूट लेते हैं, और उसको एक पार्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर में क्या करते हैं, उसको सॉल्यूशन बनाते हैं उसमें। अब क्या होता है, आप मैक्सिमम अमाउंट लेते हैं, उससे ज़्यादा अगर लेंगे तो सॉल्यूशन नहीं बनेगा, वो क्या करेगा, सॉल्यूशन को डिस्टर्ब करेगा। तो एक पार्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर में आप मैक्सिमम जो अमाउंट, जितना वो सोल्यूट जो है, सॉल्वेंट जो है उसको डिज़ोल्व कर सकता है, उतना आप सोल्यूट लेंगे तो उसको कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे कि अब जितना हमने उसकी कैपेसिटी थी उसकी डिज़ोल्व करने की उस सॉल्वेंट की, उससे ज़्यादा हम क्या करते हैं, उसको दे देते हैं, वो उससे ज़्यादा हम उसको सोल्यूट डाल देते हैं। जैसे कि 1 गिलास पानी है, उसकी कैपेसिटी है 3 चम्मच को डिज़ोल्व करना, 3 शुगर स्पून को डिज़ोल्व करना। अब अगर हम 3 डालते हैं तो वो हो गई हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर हम 3 से ज़्यादा डालते हैं तो हमारे पास होती है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और उस वक्त उसका टेम्परेचर या प्रेशर हम फिक्स नहीं कर सकते। फिक्स क्या है, नहीं करेंगे। अगर हम उसको हीट अप करेंगे तो उसकी कैपेसिटी जो है और बढ़ जाएगी। एक जो है 1 गिलास वाटर है, वो अगर 3 चम्मच उसको डिज़ोल्व करता है साल्ट को, जब अगर आप उसी को हीट अप करेंगे तो वो डिज़ोल्व जो है ज़्यादा करेगा, तो इसको कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उसकी कैपेसिटी जो है हीट अप करने से बढ़ जाएगी। और एक आता है हमारे पास अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में आप जो है सोल्यूट जो है कम अमाउंट में डालते हैं, और ये हमारे पास जो है, लेकिन सॉल्वेंट की कैपेसिटी होती है, पानी के गिलास की 3 चम्मच को डिज़ोल्व करने की कैपेसिटी है, लेकिन आपने 2 चम्मच डाल दिए, तो ये हमारे पास जो है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। ये प्रिपरेशन आप लोग देख लें, पहले भी मैंने जो है करवाया था। अच्छा, आप जो है हम आज के टॉपिक की तरफ आते हैं, सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी यहाँ पर डेफिनेशन आपको दी हुई है,
maximum amount of solute which is required to saturate 100 gram of solvent at particular temperature or particular pressure is called solubility. solubility maximum जितनी भी मैक्सिमम आप अमाउंट ऑफ सोल्यूट लेंगे किस में 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कोई भी हो सकता है, यहाँ पे वाटर का जो है वाटर हम अगर लेते हैं 100 ग्राम ऑफ वाटर में आप जितना मैक्सिमम जो है ज़्यादा से ज़्यादा उसको सोल्यूट को अगर डिज़ोल्व करेंगे तो हमारे पास वो एक पार्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर में, तो उसको कहेंगे हम सोल्यूबिलिटी। अच्छा, इस सोल्यूबिलिटी में जो है मुख्तलिफ फैक्टर्स जो है डिपेंड करते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास टेम्परेचर आता है, उसके बाद प्रेशर आता है और उसके बाद हमारे पास नेचर ऑफ सोल्यूट। ये तीन जो है हमारी सोल्यूबिलिटी के जो है फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं इस पर। अब हम सबसे पहले हम देखते हैं इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोल्यूबिलिटी। टेम्परेचर का जो इफ़ेक्ट होता है सोल्यूबिलिटी में, सबसे पहले सॉलिड और लिक्विड के जो है सॉल्यूशंस में क्या इसका सोल्यूबिलिटी में क्या इसका इफ़ेक्ट होता है टेम्परेचर का। तो ये हमारे पास इंक्रीज़ विथ टेम्परेचर। अगर सॉलिड और इसके सॉलिड और लिक्विड में अगर देखें, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो उसकी सोल्यूबिलिटी बढ़ जाएगी। मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब भी कोई चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो उसका मतलब ये होता है कि अगर एक चीज़ हम बढ़ा रहे हैं तो दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि एक चीज़ हम बढ़ा रहे हैं दूसरी चीज़ कम हो रही है। सही है। अच्छा, हमें पता चल गया कि टेम्परेचर को हम बढ़ाएंगे तो उसमें जो है हमारे पास सॉलिड और लिक्विड्स में हमारे जो है सोल्यूबिलिटी बढ़ जाएगी। और इसी का जो इफेक्ट गैसेस में अगर हम पढ़े तो इसमें भी ऐसा ही था। सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस इन ए लिक्विड डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। इसमें इसका उलट हो रहा है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो है उसकी सोल्यूबिलिटी जो है गैसेस की वो कम हो जाएगी। कैसे? जैसे कि अगर आप किसी चीज़ को हीट अप करते हैं या गैस के जो वेपर्स निकलते हैं हीट अप करने के बाद पानी या किसी भी चीज़ को हीट अप करते हैं तो उसके ऊपर आप अगर शीशे का गिलास उसके ऊपर रख देते हैं तो उस वक्त क्या होता है, वो गैसेस के जो है जो वेपर्स निकलते हैं वो हमें गिलास में नज़र आ रहे होते हैं। तो ये हमारे पास इसकी एक हमारे पे एग्जांपल दी हुई है आपको समझाने के लिए। अब प्रेशर हमारे पास जो सोल्यूबिलिटी में क्या अवसर, दूसरा नंबर प्रेशर हमारे पास सोल्यूबिलिटी में इसका क्या इफ़ेक्ट होता है। तो सबसे पहले हम हेनरी लॉ को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। हेनरी कहता है कि सोल्यूबिलिटी ऑफ अ गैस इज इन ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। किसी भी गैस के जो है सोल्यूबिलिटी एक लिक्विड में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? प्रेशर ऑफ गैस। उस गैस में जितना प्रेशर होता है इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब वो एक चीज़ के बढ़ाने से जो है दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है। अच्छा, इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर। अब सॉलिड और लिक्विड में अगर प्रेशर इसका जो है कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। अगर आप प्रेशर बढ़ाते हैं तो भी सॉलिड और लिक्विड की जो है उसमें कोई असर नहीं पड़ता। अगर आप प्रेशर कम करते हैं तो भी इसकी सोल्यूबिलिटी और उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता।